क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रात की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसे पूरा चिल्ला कर दिया, तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहे तूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशी हो, और उनकी इस्लाह करते रहना और शरीरों के रास्ते पर न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहे तूर पर पहुंचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया, तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार करूं। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज न देख सकोगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूं और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूं। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से नवाज कर लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे थामे रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि उसे मजबूती से थामे रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों पर बहुत अच्छी तरह अमल करें। मैं अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग जमीन में नाहक तकब्बुर करती हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं, और अगर बुराई की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया उनके अमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। और मूसा के बाद उनकी कौम ने अपने जेवर से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी। उन लोगों ने ये न देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है। उसको उन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया। और जब वो नादिम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको मुआफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा काम किया। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म जल्द चाहा? ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमजोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दें, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसें और मुझे जालिम लोगों में शामिल न समझिए। उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को मुआफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर उनके परवरदिगार का गजब वाक़ होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी। और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसा ही बदला दिया करती हैं। और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहे तूर पर हाजिर किए। फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता। क्या तू इस फेल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी। हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूं नाजिल करता हूं, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है।
میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس